चलो ध्यान दो, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें पहले हम लोग क्रय मूल्य जानते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक। तो जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। जिस पर वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। मान लो कोई वस्तु अगर हम 500 में खरीद रहे हैं तो 500 क्या है हमारा क्रय मूल्य, समझ में आया। तो खरीद लिए, तो ये एकदम टोटल बनियागिरी ही है, समझ गए। अब खरीद लिए तो उसका उपयोग ले जाके खाना बनाने में नहीं करेंगे, क्योंकि लाभ और हानि दोनों देखना है, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया क्रय मूल्य। उसके बाद अब उसको बेचेंगे, क्या करेंगे, बेचेंगे। और जिस दाम पर बेचेंगे उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। तो किसी वस्तु को जिस दाम पर बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, या जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। क्या, चलो विक्रय मूल्य हो गया ना। तो जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो मान लो कि कोई वस्तु 500 में खरीदे और बेच दिए 525 में, तो इसमें लाभ होगा कि हानि, लाभ। यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन वही उल्टा हो जाए, मान लो 500 में खरीदे और इसको बेच दिए 450 रुपये में, तो अब इस समय क्या होगा, हानि होगा। तो इससे मतलब जब खरीद के ज्यादा में बेचे तो लाभ, और खरीदने के बाद अगर कम में बिक गया तो हानि, ठीक ना। तो लाभ और हानि समझ ही गए हो। अब आ जाओ, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस स्थिति में बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से बड़ा होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, लाभ कहलाता। अब लाभ प्रतिशत मतलब कै परसेंट का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य। यानी इसको उस मूल्य पे निकालेंगे जिस मूल्य पे वस्तु हम खरीदे थे, इंटू 100। या देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, लाभ कहते। तो लिख दें लाभ बटे के क्रय मूल्य इंटू 100 कर दें, तो ये मतलब लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे के क्रय मूल्य इंटू 100। अब मान लो जब हानि हो गई है, ठीक, तो हानि हो गई है तो अब हानि में जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य छोटा हो जाएगा। नहीं सही तो है, क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा, यानी जो खरीदे थे वो ज्यादा होगा, और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, यानी बेचे तो क्या हो गया, घाटा हो गया, तो कम हो गया ना। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा हानि प्रतिशत निकल जाएगा। तो देखो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य को हम हानि कहते हैं, क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। अब बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक। अब आ जाओ, तो ये तुम लोग क्रय मूल्य जान गए, विक्रय मूल्य जान गए, लाभ जान गए, लाभ परसेंटेज जान गए, हानि जान गए और हानि परसेंटेज जान गए, ठीक। अब आ जाओ, कभी कभी ऐसी होता है कि दो वस्तुओं को बेच रहे होते हैं और वो दो वस्तुओं में से एक वस्तु पे जो है मान लो 50 रुपये का फायदा हो रहा है तो दूसरे पे 50 रुपये का घाटा हो रहा है। तो उस स्थिति में हमेशा व्यक्ति को घाटा ही होता है। तो मान लो कि किसी दो वस्तुओं को बेचने पर x% का लाभ होता है, कितने परसेंट का, x% का लाभ होता है, तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर x% की हानि होती है। तो इसके लिए ट्रिक है x² बटे में 100, समझ रहे हो।
मान लो कि किसी वस्तु को बेचे और 25% का एक वस्तु पे लाभ हो गया और दूसरे पे क्या हो गया 25% की हानि। तो अब इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है कि 25 का वर्ग कर दो और बटे में 100 करके हल कर दो, जो आएगा वही उत्तर होगा। ठीक, तो ये समझ गए हो और सवाल लगाना चाहते हो तो आगे लगाओ, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे।